प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 10.2 का प्रश्न संख्या 13 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न इस तरह है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो यहाँ पर देखें, एक वृत्त है और वृत्त के परिगत का मतलब जो चतुर्भुज है वह वृत्त को स्पर्श करे, यानी वृत्त वो चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं वृत्त को किसी न किसी बिंदु पर स्पर्श करें। आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती हैं। समपूरक का मतलब सम्मुख कोण, दोनों कोणों का योग 180 अंश हो, तब वह यानी दो कोणों का योग जब 180 अंश होता है तो समपूरक कोण होता है। तो यहाँ पर हम देखें, चतुर्भुज और वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाते हैं। यहाँ पर एक वृत्त है और वृत्त के परिगत चतुर्भुज बनाया गया, यानी ABCD एक चतुर्भुज है जो वृत्त को PQR और S पर स्पर्श करता है। इस तरह हमें बनाना है। कहा गया है कि सम्मुख भुजाएं यानी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर यानी जो कोण अंतरित करती हैं वह 180 अंश अर्थात समपूरक कोण बनाती हैं। तो यहाँ पर सम्मुख भुजाएं हैं AB और DC और दूसरी सम्मुख भुजाएं हैं DA और CB। तो सबसे पहले हम केंद्र O से A को मिलाएंगे, फिर O से B को, O से C को और D से O को। इस तरह हमें मिला लेना है। यहाँ पर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं AB और DC, यह केंद्र पर जो कोण अंतरित करती हैं इनका योग 180 अंश होगा, अर्थात ये समपूरक कोण बनाती हैं। तो यहाँ पर जो सम्मुख भुजाएं हैं AB और DC, ये कोण और ये कोण, इस तरह ये दोनों कोण कितना अंश 180 अंश अर्थात समपूरक कोण। इसी तरह DA और CB ये कोण पर हम इसे दूसरे कलर से ये कोण और इधर सम्मुख कोण यानी DA द्वारा अंतरित कोण ये है DOA और CB द्वारा अंतरित कोण है BOC। ये भी 180 अंश हमें प्रूफ करना है अर्थात समपूरक कोण। तो यहाँ पर चित्र आप समझ गए होंगे, पुनः एक बार समझ लें। एक वृत्त है और वृत्त के परिगत चतुर्भुज है जो AB P पर, BC Q पर और DC R पर और DA S पर स्पर्श करता है। तो इस तरह से चित्र कंप्लीट हो गया। अब हमें इसे प्रूफ करना है। इस तरह चित्र में जो सभी बिंदुओं को केंद्र O से मिलाना है। यहाँ पर हमने माना है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD है जो वृत्त को बिंदुओं PQRS पर स्पर्श करता है, PQR और S पर स्पर्श करता है। तो यहाँ से अभी थोड़ा इसमें रचना बाकी है। P से O को मिलाना है, O से Q को और O से R को और O से S को भी मिलाना है जो स्पर्श बिंदु है। अब यहाँ पर रचना हमने इस प्रकार किया है, लिखना है OA OB OC OD, OA OB OC और OD और OP यानी OP OQ OR और OS को मिलाया। इसमें हमें जो सिद्ध करना है येलो वाला यानी AOB प्लस DOC बराबर समपूरक कोण मतलब 180 अंश। तो ये हमें प्रूफ करना है। प्लस और दूसरे के लिए DOA और COB, ये भी प्लस करेंगे तो 180 अंश आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है कोण AOB प्लस कोण DOC, सम्मुख कोण DOC
DOC बराबर 180 अंश, और दूसरी स्थिति में DOA और COB बराबर 180 अंश। कोण AOD प्लस कोण BOC ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार सिद्ध करेंगे। देखें, प्रमेय 10.2 का प्रयोग करेंगे। इसमें यहाँ जो बाह्य बिंदु है ABCD यानी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं प्रत्येक बिंदु से खींची गई हैं। प्रमेय 10.2 का यदि आप अध्ययन किए हों, यदि नहीं करे हैं तो वीडियो में आप इसे भी देख लेंगे। प्रमेय 10.2 का कथन है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, यानी AP बराबर AS। इसी प्रकार बिंदु B से BP बराबर BQ और C से CR बराबर CQ और बिंदु D से DR बराबर DS। तो इस प्रकार से प्रत्येक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो इस वृत्त में 8 स्पर्श रेखाएं होंगी। तो यहाँ पर हम उसका प्रयोग करेंगे। लिखेंगे प्रमेय 10.2 से AP बराबर होगा AS, ये हम लिख सकते हैं AP बराबर AS। और यहाँ पर देखें, जो OS है और OP है ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो बराबर होगा। तो लिखेंगे, और यहाँ पर एक लाइन लिखना है, त्रिभुज AOS तथा त्रिभुज AOP में हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लें त्रिभुज AOS तथा त्रिभुज AOP में। तो यहाँ से लिखेंगे AS बराबर AP बराबर AS, ये प्रमेय 10.2 से है। और उसके बाद लिखेंगे OS बराबर OP और लिखेंगे त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो यह बराबर होंगी। और उसके बाद इसको हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। उसके लिए हमें कोई एक कोण अथवा तीनों भुजाओं को हम बराबर सिद्ध करेंगे। तो AP बराबर AS हो गया प्रमेय 10.2 से। अब OA एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज हैं, इसलिए यह भी बराबर होगा, ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ पर OA बराबर लिख सकते हैं OA। तो यहाँ पर OA बराबर OA, या उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, उभयनिष्ठ। अब यहाँ पर देखें, जो त्रिभुज AOS है, AOS, यहाँ पर देखें AOS और AOP, यह क्या हुआ, सर्वांगसम हुआ, क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर सिद्ध किया गया, यानी सम्मुख भुजाएं। तो इसलिए जब सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज AOS यह सर्वांगसम होगा त्रिभुज AOP। यहाँ पर देखें AO यानी OA लिखें, AO बराबर हो जाएगा AO, यानी AO अपान AO लिख सकते हैं। उसके बाद OS अपान OP इनका अनुपात, और SA अपान PA। तो यानी ये साइड 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 से, यानी भुजाओं की संगत भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए यह त्रिभुज क्या हुआ, सर्वांगसम हुआ। अब तब लिखेंगे CT से
तब CPCT से, यानी CPCT का प्रयोग तब हम करेंगे जब संगत कोण और संगत भुजाएं यानी सर्वांग समूह प्रत्येक अवयव क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात इसका जो संगत कोण होगा AOS यह कोण और AOP यह कोण। यहाँ से हम थोड़ा सरल इसे कर लें। यहाँ से इसे सरल करने के लिए थोड़ा सा हम कोणों का नाम डाल देते हैं, क्योंकि इसमें 8 कोण है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। तो यहाँ से इनका नाम डाल देते हैं इस प्रकार। ये मान लें कोण 1 है, यह कोण 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। इससे जैसे कोई कोण लिखना है AOS तो ये नहीं लिखना पड़ेगा, हम कोण 1 लिख देंगे तो इससे हो जाएगा AOS। तो यहाँ इस प्रकार से हमने 8 कोणों को सरल तरीके से लिख लिया। तो ये सर्वांग सम हो गया। तो अब CPCT का नियम लगाएंगे। तो यहाँ से पहली स्थिति में जिन त्रिभुजों में हमने लिया है AOS, ये संगत कोण बराबर होगा AOP के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण AOS बराबर कोण AOP। तो यह संगत कोण बराबर हो गए। इसे हम देखो आसानी से लिख सकते हैं AOS को कोण 1 या कोण 1 बराबर कोण 2, और इसे मान लें समीकरण नंबर 1। तो जिस तरह से हमने ये AOS और AOP त्रिभुज लेकर कोण 1 बराबर कोण 2 किया, इसी तरह त्रिभुज POB और BOP में भी कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। इसी तरह इसमें कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 8 लिख सकते हैं। इन्हें हमें सिर्फ लिखेंगे इस प्रकार, तो आसान होगा, हमें सिद्ध नहीं करना पड़ेगा उतना। तो लिखेंगे इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और फिर कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर 8। तो कोण 4 बराबर कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 5 बराबर कोण 6, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। और फिर कोण 7 बराबर कोण 8, कोण 7 बराबर कोण 8, तो ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब आप जानते हैं संपूर्ण कोण यानी सभी कोणों का योग 360 अंश होता है, तो वह संपूर्ण कोण होता है। इन सभी कोणों को यदि हम जोड़ लें तो 360 अंश होगा। तो लिखेंगे हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं वृत्त के केंद्र पर बने सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। तो केंद्र O है और इन सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। तो लिखेंगे कोण 1 अर्थात लिखेंगे, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर देखें, यानी हमें सबसे पहले जो सिद्ध करना है AOP और DOC बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो यहाँ पर देखें जो प्रूफ करना है AOB अर्थात ये कोण 3 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 है, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस और DOC यानी DOC कोण 7 है और कोण 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर AOB के स्थान पर हम लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 3। तब देखें यहाँ पर
ए ओ बी के लिए हमें केवल कोण 2 चाहिए और कोण 3 चाहिए, यानी कोण 2 और कोण 3 चाहिए, कोण 1 नहीं चाहिए। और चाहिए कोण 7 और कोण 6, यानी कोण 7 और कोण 6 ये चाहिए। 4 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए। तो देखो हमने जो समीकरण बनाया है, समीकरण 1 हमारा कह रहा है कोण 1 बराबर कोण 2। हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कोण 1 के स्थान पर लिख सकते हैं, या लिख दें समीकरण 1, 2, 3 व समीकरण 4 से आप इसका प्रयोग करेंगे तो कोण 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं, और इसे समीकरण नंबर 5 मान लें। तो से 1 के स्थान पर लिखेंगे, 1 के स्थान पर लिखेंगे कोण 2, तो यहाँ पर लिख दें कोण 2 प्लस कोण 2 1 हमें चाहिए, और कोण 3 भी चाहिए, प्लस कोण 4 और 5 नहीं चाहिए। तो कोण 4 के स्थान पर लिख सकते हैं, कोण 4 भी हमको नहीं चाहिए, तो कोण 4 बराबर है कोण 3, तो यहाँ पर लिख दें कोण 3, प्लस कोण 5 भी नहीं चाहिए, कोण 5 के स्थान पर लिख सकते हैं कोण 6, तो कोण 5 के स्थान पर लिखेंगे कोण 6, प्लस कोण 6 चाहिए, कोण 6 लिख दिए, प्लस कोण 7 लिख दिए, बराबर 360 डिग्री। ठीक, अब इन सबको जो 2 बार हैं इन्हें 2 कोण 2 लिखें। पहला कोण 2 है, या कोण 2 है, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा यह कोण 2, 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 6, 2 कोण 6 और प्लस, यानी ये जुड़ गया, और ये कोण ये 7 है, तो कोण 7 बराबर क्या होगा, कोण 8 लिख सकते हैं। यहाँ समीकरण 5 में देखें कोण 7 है और कोण 8 नहीं है, क्योंकि चित्र में सभी कोणों के योग का 360 अंश है, तो कोण 8 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस कोण 8 लिखेंगे, ये भी है। तो हमें जो सिद्ध करना है कोण 7 और ये 8, इनको भी शामिल करना है, तो कोण 7 और प्लस कोण 8 है। तो हमें 7 चाहिए, 8 नहीं चाहिए, तो यहाँ पर जो 8 है ये हमें नहीं चाहिए, इसके स्थान पर कोण 7 लिखेंगे, तो कोण 6, ये 2 कोण 6 होगा, प्लस और कोण 7 के स्थान पर ये कोण 8 है यहाँ पर, तो कोण 8 की जगह पर लिख देंगे कोण 7, यह कोण 7 है, तो कोण 7 प्लस हो जाएगा कोण 2 कोण 7 बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पर 2 कामन ले लें, तो 2 कामन मिलेगा, तो हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ जो 2 कामन लिए इसे भाग कर दें 2 से, तो हो जाएगा 180 अंश। तो देखिए कोण 2 प्लस कोण 3, यहाँ चित्र में कोण 2 प्लस कोण 3 को लिख सकते हैं कोण AOB, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण AOB लिख सकते हैं, प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 को, यानी कोण 6 और कोण 7 मिलकर हो जाएगा DOC या COD भी लिख सकते हैं। तो कोण COD इसके स्थान पर COD बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर हमने एक प्रूफ कर दिया। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं BOC बराबर AOD। तो लिखेंगे इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर
180 अंश। तो यहाँ से हमने ये सिद्ध कर दिया कि वृत्त को जो स्पर्श करती भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं का योग संपूरक होता है, अर्थात 180 अंश होता है। तो यहाँ पर कोण AOB बराबर प्लस कोण COD बराबर 180 अंश और कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। ये दोनों कोण क्या हुए? संपूरक हुए, और यही प्रूव्ड करना था। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 13 को सॉल्व कर लिया गया। यह प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन था। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है परीक्षा के दृष्टि से। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।